और इसको हम लोग को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का शिमला है। और वो इमला शिमला कोई नहीं रह जाएगा, का रहेगा? जब बांस रहेगा ना बांसुरी बाजेगा। ये मैन पार्ट यहाँ पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। पर्यटन का एक बड़ा माध्यम है, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। इसको कितना नुकसान होगा, पर्यटन को कितना नुकसान होगा? पर्यटन तो बचेगा ही नहीं। कंपनी भी मरेगा तो ठीक है, हम तो बहुत ठीक है। कहाँ जाएंगे? या तो हम जिंदा रहेंगे या तो कंपनी जिंदा रहेगा। तो हम कहाँ जिंदा रहेंगे, कंपनियाँ जिंदा रहेंगी। हम तो उससे कम है, कमज़ोर है। मतलब 23 को जन सुनवाई है, ये बात कब पता चली आप लोगों को? अभी तो हम लोग अभी सुन रहे हैं या आप लोग बता रहे हैं तो किसी को नहीं पता है, बिना बताए, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई सूचना के जो है लोग लुके छुपे चोरी तरीके से जो है लोग जन सुनवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे 50 साल का आप कर लीजिए कि कितना क्षति हमारा पर्यावरण से होगा, भविष्य का भी आप उसमें कर लीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि हमको यहाँ खदान की बात चलेगी कि नहीं चलेगी। जाए अभी तो अब माइनिंग कर ही कहा थे, यहाँ से बक्साइड निकाली बोला थे, कितना नुकसान हुई तुमल्ला? बहुत नुकसान हो। तो तुम तैयार हो बक्साइड निकलवा पर जो माइनिंग कंपनी तेला जमीन ला लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे? नहीं देंगे। जैसे यहाँ से हट गया माइनिंग बंद हो गया तो जल स्रोत ऊपर में आ गया। सबसे हम लोग को समस्या है कि अगर बोरिंग यहाँ और कुआं नाला जो भी है अगर यहाँ खुदाई होगा तो हम लोग पानी भी मर जाएंगे। इसलिए अच्छा ये है कि यहाँ खुदाई नहीं होना चाहिए। माइनिंग वाले तो पूंजीपति लोग हैं। वो तो पूंजीपति लोग ही है जो है, नेता दलाल सब लोग जो है सबको संभाले हुए हैं, और हम लोग कौन संभालने वाला है जो है। वन विभाग इस समय जो है नापने का काम किया और वन विभाग नाप के जो है उन लोग को और किसी को गांव का सुनवाई नहीं। हम लोग गए थे देखने तो जंगल वाले बोले हम लोग को आदेश किए, हम लोग नाप रहे हैं। जब मायने पाठ चला जाएगा तो फिर कहाँ से पर्यटन बनेगा, कहाँ से दर्शनीय स्थल बनेगा? कोई जगह नहीं रह जाएगा। छत्तीसगढ़ का शिमला यानी मैन पार्ट अब जो है एक अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। ऐसे में काबर कहा था काबर की यहाँ के अस्तित्व ला बचाए बर, यहाँ के पर्यटन ला बचाए बर यहाँ के लोगन में लड़ाई करत है। यहाँ बक्साइड के खदान बड़े संख्या में खुलने वाला है और एक विरोध यहाँ के स्थानीय लोगन मन करत है। ओकर मन से बातचीत करबन आखिर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, और यदि बक्साइड की खदान यहाँ खुली, यहाँ से बक्साइड निकाले जाही तो ओकर से जनजीवन में कितना प्रभाव पड़ी, कितना नुकसान हुई, पर्यटन ला कितना नुकसान हुई, ओला लेके बातचीत करबन। भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम आपका? कृष्ण नंदन सिंह। ये बताइए कब से मैन पार्ट को बचाने के लिए आप लड़ रहे हैं? ये देखिए, मैन पार्ट को बचाने के लिए यहाँ खदान शुरू हुआ जो है 1995 से, और मेरा कुदारीडीह में स्कूल रहा, और वहाँ हम साइकिल से पैदल जैसा भी साधन बनता था अपन जाते थे, और गाड़ियाँ जो है बॉक्साइड की लोड हो करके आती थी। अभी थोड़ा पक्की सड़क है, ये तो धूल धक्कड़ वाला पूरा जो है बॉक्साइड का पूरा गर्दा जो है धूल, ये सब के सब अपने को पूरा झेलना पड़ता था। ऐसे करके जो है समझिए कि आज तक ही झेलते आ रहे हैं। गाड़ियाँ जहाँ है चौक है तो वहाँ पर एक गाड़ियों का भरमार रहता था जो है। तो ये 95 से ही इसका विरोध है, लेकिन इन राइटिंग में विरोध जो है अपन शुरू किए जो है 2014 से। 2014 से लगातार बक्साइड जो खदानें हैं उनका विरोध आप लोग कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताओ अभी जो है 4 जन सुनवाई लगातार है। 23-24 को 2 जन सुनवाई है, 23 को 1 है, 24 को 1 है, उसके बाद 1 तारीख को भी है और 2 तारीख को भी जन सुनवाई, और ये बक्साइड खदान खोदने के लिए ही जन सुनवाई है। तो यहाँ के लोगों को ये बात पता है कि यहाँ बक्साइड खुदाई होने वाली है और इसके लिए जो है कंपनियां जन सुनवाई कर रही हैं? नहीं, ये क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है इसकी जो है। ये तो अभी 2 दिन हो रहा है कि जगह जगह सरपंच सचिव के यहाँ प्रशासन का जानकारी आ रहा है, लेटर आ रहा है, और इसमें आपका ये CMDC का लेटर वगैरह जारी हुआ, 19 तारीख को जारी हुआ। तो इसमें क्या था कि बहुत बड़ी जो है प्रक्रियात्मक त्रुटि कहा जाए या आम पब्लिक को धोखा में रख करके ये काम हो रहा है। इसमें भी देखा जाए जो इनके ज्ञापन वगैरह जो निकले हैं उसमें, तो एक तो जो 4 सुनवाई रखा गया है तो 2-2 गाँव मिला करके भी रखे हैं। 2 जन सुनवाई 2-2 गांव मिला के रखा है। एक जन सुनवाई में 2 गांव हैं। हाँ हाँ। तो उसमें जो रकबा है
उसको अलग अलग नहीं बताया गया, दोनों का इकट्ठा बता दिया। तो ये मालूम नहीं है कि किस गांव का कितना रकबा है। और दूसरा चीज़, ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है कि निजी ज़मीन है, कितना सरकारी ज़मीन है कितना निजी ज़मीन है, ये भी उसने नहीं बताया गया। और जो उसमें तारीख भी जो दिया गया वो इतना हड़बड़ा करके दिया गया है। हमारा 25 तारीख को जो है इसी महीने में हड़ताल है, तहसील कार्यालय में रखा गया है। और सबसे पहले ये बता दें कि हमारा 2021 में देखे खदान पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सरकारें भी आंख मूंद ले रही हैं और लोगों का, आम पब्लिक का चिंता नहीं है और भी लोगों का नहीं है। तो एक संगठन बनाए, उसमें लोगों को भ्रम हो जाता है, कह के तो सरकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल करके, तो हम लोग जन शब्द जोड़े हैं उसके आगे, जन पर्यावरण संरक्षण मंडल। इसमें कोई लीडरशिप किसी का नहीं है। एक लेटर लिखने के लिए, पत्राचार के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त है इसमें, और वो भी समझिए कि एक गांव का सदस्य ही है उसका जो है। तो ऐसे करके पत्राचार एक आदमी के जिम्मे है, और हालांकि किसी को बांधा नहीं गया है, हर आदमी चाहे स्वतंत्र है पत्राचार के लिए, लेकिन यह है कि भाई अपने कार्यालय के थ्रू जो है विधिवत एक व्यवस्था दी गई है। उसमें रोक किसी के लिए नहीं कि आप क्यों मना करोगे कि जाओगे, नहीं बोल सकते कि नहीं लिख करके दे सकते, ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है। तो अपन देखें तो ये समझिए कि वही हड़ताल की सूचना जो है कलेक्टर के यहाँ आपका CMDC में जो है पर्यावरण संरक्षण मंडल में जो है वहाँ दिया गया, 19 तारीख को SDM के दिया गया। तो अब देखते हैं कि जो उनका ज्ञापन आने लगा तो उसमें दे रहा है कि 25 तारीख को हमारा हड़ताल का है, उससे पहले 2 सुनवाई जो है कर दिए। तो इससे दिक्कत है हम लोग को, भाई हम हड़ताल की तैयारी करते, आज जल्द सुनवाई के लिए तैयारी करना पड़ रहा है। तो ये परेशानी हुआ जो है। अब 1 तारीख 2 तारीख उधर है, पहले कहना चाहिए कि हमारा एक डिस्टर्ब हमारे लिए हुआ इस जल्द सुनवाई से जो है। अच्छा, ये कितना विरोध कर रहे हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनका कितना विरोध है? ग्रामीण तो विरोध है, और स्वार्थी तत्व भी है, स्वार्थी तत्व भी लगे हुए हैं कि हमको पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। लोगों का जो है वो देखते नहीं, वो कोई उनका तो कोई ज़मीन जाएगा नहीं, वो जाएगा दूसरे का ज़मीन, और उस पर लाभ कमाएंगे वो लोग जो है, अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे जो है। तो ये शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत कम लोगों का जाता है ज़मीन, और उस तरीके से क्या है, जो विधिवत होना चाहिए जन सुनवाई होती नहीं है, सब औपचारिकता है, नाम मात्र फॉर्मेलिटी है, वो खाली दिखावा भर लोगों के लिए जो है। नहीं तो कायदे से भाई हमारा जो ज़मीन है हम जब तक नहीं देंगे, हमसे नहीं होगा, तो बाहरी व्यक्ति से कैसे आप कर लेंगे? या ग्राम सभा को क्या अधिकार है कि हमारा ज़मीन दे दे जो है? और ग्राम सभा भी गांव की ज़मीन भी उसी समय देगी जब पब्लिक चाहेगा तब। तो ये सब जो फॉर्मेलिटी वो करते हैं, बाहर व्यक्ति को ले आए, अपना दिखा दिए कि हाँ ये लोग इतने लोग तैयार हैं, बाहरी व्यक्ति खरीद करके ले आते हैं जो है। यहाँ जो खुदाई कर रहा है कौन सी कंपनी है वो? ये एक तो आपका माँ कुदरगढ़ी का जो है, ये पथरई में चल रहा है उधर जो है। अब क्या है कि आना जाना तो कम रहता है, तो जैसे सुनने को मिलता है उस हिसाब से जो है वो है। इधर नर्मदापुर के लिए भी उनका ये चल रहा है। तो ऐसे करके कंपनी कोई भी हो, दिक्कत तो इस बात का है खुदाई होना ही नहीं चाहिए, पर्यावरण नष्ट होना नहीं चाहिए। पर्यावरण बढ़ाने की बात है, उसका संरक्षण करने की बात है। तो बांस रहे न बस रही बात है, ज़मीनें को खोद दो तो कहाँ से पर्यावरण रहेगा जो है? न पानी मिलना है, न शुद्ध हवा मिलना है। अच्छा, ये मैन पार्ट यहाँ पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। पर्यटन का एक बड़ा माध्यम है, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। इसको कितना नुकसान होगा, पर्यटन को कितना नुकसान होगा? पर्यटन तो बचेगा ही नहीं अगर जिस तरीके से सरकार का, कंपनियों का जो रोल चल रहा है उसको देखा जाए। यहाँ पर्यटन जो है, हमारा मांग तो उसमें ये था कि 50 साल का पहले वैज्ञानिक सर्वे हो जाए, और उसके बाद कितना पर्यावरण का क्षति पहुंचा वो हो जाए जो है। अब आगे 50 साल का आप कर लीजिए कि कितना क्षति हमारा पर्यावरण से होगा, भविष्य का भी आप उसमें कर लीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि हमको यहाँ खदान की बात चलेगी कि नहीं चलेगी जो है। तो ये तो पूरा मतलब मैन पार्ट ख़त्म ही है, इसको आप नहीं कह सकते कि बचने वाला है। जो रोल चल रहा है, सरकारों की जो भूमिका चल रही है, कांग्रेस का सत्ता हो रहे चाहे बीजेपी का सत्ता रहे, कुछ दलाल किस्म के लोग रहते हैं, स्वार्थी तत्व रहते ही हैं, उनको पैसे से मतलब है। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ की जनता का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जो जनता विरोध कर रही है, जो जनता चाह रही है कि कंपनी ना आए, माइनिंग ना हो, उनका साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे और जनप्रतिनिधि, वो साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, ये खनन के मामले में तो ये है ना
कि आम जनता का जनप्रतिनिधियों पर विश्वास ही नहीं है। पब्लिक का जो है ना विश्वास उनके ऊपर है ही नहीं है। मेन एक लाइन में बात खारिज कर देते हैं इस चीज़ को जो है। अगर वो कह भी दे कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते कि है वो वास्तव में हमारे साथ है कि नहीं है जो है। क्यों, ऐसा क्यों? और क्या सबसे बड़ा भाई, चुनाव में खर्चा करके आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके आते हैं, वो कहाँ से मेंटेनेंस होगा जो है। ऐसा मतलब इन ग्रामीणों का कहना है कि कंपनियां जो है पहले ही जनप्रतिनिधियों को खरीद लेती है। हाँ, वो जो है उसका अपना पहले से ही जो सेटल रहता है बात जो है, तो इसलिए सबसे बड़ा दिक्कत पब्लिक को ही जाता है कि नेता आपके सामने कहेंगे, जनप्रतिनिधि कहेंगे, लेकिन भरोसा नहीं कर सकता पब्लिक जो है। भरोसेमंद जो है आज की स्थिति में नहीं है। अभी कैसे बचाओगे मैन पार्ट को आप लोग? अब देखिए तो अचानक आ गया ना अभी जो है, नहीं तो पहले एक एक खदान लेते थे, जन सुनवाई करते थे, आदमी विरोध करता था। ये अचानक 6 खदान का जो है जन सुनवाई लोग कर दिए। अब हम लोग का भाई दिमाग खराब हो गया कि इसको कैसे लड़ा जाए जो है। अब उसके लिए जो है अब सिस्टम में आ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, उस हिसाब से लड़ाई का अपना सिस्टम तैयार कर रहे हैं। अब ज़रूरत पड़ा कोर्ट भी जाना, कई बार शासन को सूचना भी दे दी है कोर्ट भी जाने का। हमारे पास वकील भी नहीं मिल पा रहे हैं जो है। और वकील भी अगर मिल भी गया तो कोई कितना विश्वसनीय होगा, ये भी जो है सोचने की बात आएगी जो है। हम क्या, हाँ, फिर उसका खर्च मेंटेन हम कहाँ से करेंगे? कि हम लोग ऐसा तो नहीं पूंजीपति हैं कि लेकर के भरा हुआ है, हमारे पास भी कोई कंपनी दे दिया है कि चलो। माइनिंग वाले तो पूंजीपति हाँ, लोग हैं। वो तो पूंजीपति लोग ही हैं जो है, नेता दलाल सब लोग जो है सबको संभाले हुए हैं, और हम लोग कौन संभालने वाला है जो है। तो कई जगह पर मोड़ पे जो है दिक्कत जा रहा है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ही मेरे को जाने का है, उसमें जो है कुछ मैटर्स हमारे फंसे हुए हैं जो है, तो उसमें हाई कोर्ट के डिसीजन पर एक में जाने का है। तो अब वहाँ तक हुआ, लेकिन हमारे पास अंग्रेजी को हम समझ नहीं रहे हैं। अब अंग्रेजी में पूरे काम होगा, इंग्लिश में पूरा मैटर बनेगा केस। यहाँ तक कि हम सुप्रीम कोर्ट के सारे लेटर इन पर्सन हम लड़ने को तैयार हैं केस जो है, कि इन पर्सन कोई वकील नहीं रखेंगे जो है। जो भी गलत होगा सही होगा हमारी जानकारी में होगा जो है, उसके लिए हम तैयार हैं। कोई कोर्ट से कहेंगे कि भाई हमको आप हेल्प कर दीजिए इसमें जो है, कि हम जो मीडिया काम कर दे कि जो है हिंदी टू ट्रांसलेशन का काम जो है, तो ऐसे करके हम कोर्ट के सामने रख सके सच्चाई जो है। मतलब तो हमारे लिए प्रॉब्लम खुद ही लड़ने को हमारे पास है, और प्रॉब्लम का समाधान भी खोज रहे हैं कि हमको समाधान मिले जाए। अब इतने भाई लोग को कैसे सबको कहेंगे कोर्ट चलो, वो तो अकेले ही जाना पड़ेगा उसके लिए जो है ना। इनके प्रतिनिधित्व में हमको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वही है हमारे पास कि आज हमको मतलब वकील का मार्गदर्शन मिल जाए, 150 रुपया 1500 खर्च भी करना तो भी कर लेंगे जो है, लेकिन गाइड हमको जो है और ट्रांसलेशन का काम जो है हमको मिल जाए जो है, तो अपन बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हैं इस दिशा में जो है। और भी लोग हैं, इन लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि मैन पार्ट पहाड़ के ऊपर में ही है, और पहाड़ के ऊपर में जो बसा हुआ है, और इन्हीं का गांव है, जो गांव में खुदाई होगी और खुदाई से बक्साइड निकाला जाएगा। दादा क्या नाम आपका? गंगा प्रसाद। अच्छा, अभी तो अब माइनिंग कर ही कहा थे, यहाँ से बक्साइड निकाली बोला थे, कितना नुकसान हुई तुमल्ला? बहुत नुकसान होगी। तो तुम तैयार हो बक्साइड निकलवा पर जो माइनिंग कंपनी तेला जमीन हम लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे? नहीं देंगे। और चोरी चोरी प्रस्ताव पास किए हैं, बटोली खरधोवा से आदमी आन के बकरा वकरा काटे और उसी लोग को दस्तखत लेकर के हमारे मैन पार्ट पर चालू किए। तो कैसे बचाओगे दादा, मैन पार्ट को कैसे बचाओगे आप लोग? हम चाहिए, हम मरे चाहिए, कंपनी मरे। कंपनी भी मरेगा तो ठीक है, या हम मरे तो बहुत ठीक है। कहाँ जाएंगे आप? या तो हम जिंदा रहेंगे या तो कंपनी जिंदा रहेगा। तो हम कहाँ जिंदा रहेंगे, कंपनी ही जिंदा रहेगा। हम तो इससे कम हैं, कमज़ोर हैं, जैसा होगा होगा। और ये सब जो है बड़ा आदमी, बड़ा नेता लोग को दे करके और पैसा दे करके माझी लोग को, यहाँ आदिवासी हैं, पानी पिया, दारू मड़िया पिया के जैसे बोलवाते हैं वैसे बोल देते हैं। यहाँ हम लोग को कोई सुनाई, कोई जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं चलता है आप लोग। ये जो ये पास किए हैं, इसको नहीं किसी से नहीं बोले हैं, चोरी चोरी से नाप करके आज हम लोग सुन रहे हैं
चोरी चोरी से नपा गया कुनिया और खदान पास हो गया। जिस दिन ना ये जांच करने आए उस दिन हम लोग रोके। मैं खुद करके गंगा प्रसाद हूँ, मैं बोला जे मैं नहीं मशीन अपने ज़मीन में चलाने देंगे। अगर चलाते हैं तो जो होना होगा वो होगा। और अपना मशीन उठा करके चले गए। और उसी दिन से जा करके चोरी चोरी इसका नक्शा नंबर सब ले करके और ये चोरी चोरी काम किए। मतलब बिना गांव वालों की जानकारी के, बिना गांव वालों के परमिशन के जो है इन लोग जो है खुदाई शुरू करने के तैयारी में। तहसीलदार यहाँ नापने आए थे, खुदवाने, पटवारी और तहसीलदार हाँ जांच करने। हम लोग रोक दिए जो नहीं खोदने देंगे, जांच नहीं करने देंगे। और तो एसडीएम आया, उसको भी रोके हम लोग। तो एसडीएम साहब बोले, मैडम थे, वो बोले जो नहीं करने देंगे, चलिए। उन लोग चले गए। तब इन लोग जान गए जो पटवारी को, तो इन लोग जान जाते हैं तहसीलदार को। तो इस कारण से उन लोग ने इस बार जंगल वाले को भेजे और जंगल वाले पूरा नाप के उन लोग को रिकॉर्ड दे दिए। अच्छा, वन विभाग इस समय जो है नापने का काम किया और वन विभाग नाप के जो है उन लोग को दे दिया, रिपोर्ट सौंप दिया। और किसी को गांव का सुनवाई नहीं। हम लोग गए थे देखने, तो जंगल वाले बोले जो हम लोग को आदेश किए हैं, हम लोग नाप रहे हैं, दे रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हो अभी? कम नहीं खुदवाएंगे हम लोग, नहीं देंगे, खुदने देवे नहीं करेंगे। हम लोग को आधा जमीन तो सरकार दे दिया, तिब्बत लोग को 700-800 एकड़। लोग जन सुनवाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं 23 तारीख को आप लोग के यहाँ जो माइनिंग होना है उसकी जन सुनवाई है। तो फिर कैसे करेंगे? 23 तारीख यानी कल ही है। तो हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को बात तो सुनाई होगा नहीं। वो लोग अपने मन का लिखेंगे, पढ़ेंगे। हम लोग को कोई बात वहाँ सुनेंगे थोड़ी। मतलब पूरी तरीके से तैयारी है कि यहाँ माइनिंग की जाएगी पूरी तरह। वो तो तैयारी सरकार कर दिया है, पकड़ सब हो गया है। बाकी तो हम लोग खोदने तो नहीं देंगे, किसी भी हाल में खोदने किसी हालत में खोदने नहीं देंगे। दादा क्या नाम आपका? रेवती रमन। कब से लड़ रहे हो इसके लिए? इसके लिए हम लोग विरोध में तो शुरू से हैं। 1995 में सुने जी नहीं माइन पार्ट में खदान खोल रहा है, तब से हम लोग यहाँ नहीं कह रहे हैं। पर ये 14 से अब इधर और मौसम पकड़ते जा रहा है। और यहाँ जैसे जब सपनादर में खुदाई हो रहा था उस टाइम में हमारे बोरिंग चाहे कुआं का जल स्रोत एकदम नीचे चला गया था। जैसे यहाँ से हट गया, माइनिंग बंद हो गया, तो जल स्रोत ऊपर में आ गया। सबसे हम लोग को समस्या है कि अगर बोरिंग यहाँ कुआं नाला जो भी है, अगर यहाँ खुदाई होगा तो हम लोग पानी बिन मर जाएंगे। इसलिए अच्छा ये है कि यहाँ खुदाई नहीं होना चाहिए। ये कंपनी वालों से बचा लोगे मैन पार्ट को आप लोग? अपना विरोध रखेंगे, चाहे अब भगवान के हाथ है, जैसा किए हों वैसा होगा। क्या करेंगे? अब जीविका के पास तो जीवन कहाँ जीव के चले जाएगा तो हम लोग कहाँ कौन है रहेंगे? आप लोग का क्षेत्रीय विधायक? कौन है यहाँ का? कौन सा क्षेत्र में आता है विधानसभा? हमारे ऐसा रामकुमार टोपो। तो उनका समर्थन आप लोगों को है कि कंपनी को है? नहीं, हम लोग को है रहेगा, उनके का रहेगा। वो आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंपनी नहीं खुलना चाहिए बोले। भाई वो हमारे जनता का अनहित वो काहे करेंगे? हाँ उनका हमारे अनहित वो काहे करेंगे? हाँ, तो उनका समर्थन आप लोगों को है? अभी हम लोग विचार विस्तार उनसे नहीं किए हैं। हाँ। बाकी जब संकट आएगा तो उनसे बोलेंगे ये चीज़ को। ऐसा भरोसा है कि मंत्री मतलब विधायक जो है अपना गुहार लगाएंगे, हाँ हाँ। सरकार से लगाएंगे, विधायक से लगाएंगे, संसद से लगाएंगे। लेकिन अभी तो उनको सामने आना चाहिए ना, आप लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी अब हम लोग एक आध दिन हम लोग उनसे संपर्क ही नहीं किए हैं, तो जान नहीं रहे हैं जो खोदेंगे। हम लोग तो ये अभी सुन रहे हैं कि खुदाई हो रहा है, तो हम लोग का गुहार लगाएं? मतलब 23 को जन सुनवाई है, ये बात कब पता चली आप लोगों को? अभी तो हम लोग अभी सुन रहे हैं या आप लोग बता रहे हैं? तो किसी को नहीं पता है, बिना बताए, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई सूचना के जो है लोग लुके छुपे चोरी तरीके से जो है लोग जन सुनवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जान नहीं रहे हैं। अभी आप लोग बता रहे हैं 23 को है, तो हम जान रहे हैं कि हम लोग नहीं जान ही नहीं रहे हैं ये चीज़ को, ये क्या कब हो रहा है, क्या कब प्रस्ताव मांग रहे हैं, हम लोग ये तो जान ही नहीं रहे हैं श्रीमान। बाकी यहाँ बहुत भारी नुकसान मैन पार्ट को होगा। अगर कालरी खुदा तो यहाँ पर कई प्रदूषण पैदा हो जाती है। यहाँ मैन पार्ट की सुंदरता का क्या होगा जिसको लोग यहाँ देखने आते हैं? विनाश हो जाएगा, रह ही नहीं जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। और संविधान में जब
विधानसभा में ये दिया गया है कि पर्यटन से 30 किलोमीटर दूर तक खुदाई नहीं होगा। खोद रहे हैं 2 किलोमीटर। ये संविधान में पास विधानसभा में किया गया है। तो उसमें लिखा गया है कि पर्यटन के हाँ। 30 किलोमीटर के अंतराल में किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं होनी है। इसी पर हम लोग भरोसा किए हैं कि भाई नापी होगा जी 30 किलोमीटर से कितना दूर पर लोग खोद रहे हैं। और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस यदि नापा जाए तो मैन पार्ट का पूरा पहाड़ कैप्चर हो जाएगा। हाँ। पूरा पहाड़ कैप्चर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसी पर विचार कर रहे हैं कि 30 किलो कब कितना दूर पर लोग क्या कर रहे हैं। और अभी तो सुन रहे हैं, हम लोग ये निश्चित नहीं जान रहे हैं कि खुदाई होगा। इसको हम लोग को निश्चित नहीं है ये खुदाई होगा। हवा से सुनाई पड़ रहा है जे कालरी खुलने वाला है बस। और ये कंपनी कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है कुछ। एक दिन कोई कंपनी हमारे पास नहीं आया। एक दिन ऐसा वन विभाग आया था उसी जगह, तो हम लोग भी थे, तो वो बोले भी जे खदान वाले एक भी नहीं आए हो, बात कर रहे हो फ़ोन से हम लोग से। वन विभाग बोला कि वहाँ से क्या बात कर रहे हो, आओ तो सामने बात करो, जनता को देख लो जी जनता क्या कह रहा है। वो लोग नहीं आए। वन विभाग इसको बोला कि जनता के सामने आओ, हम लोग तो आए हैं, बाकी जनता क्या कर रही है इसको सुनो आप लोग। तो जब जो हो रहा है सब चोरी छुपे किया जा रहा है। चोरी चपा से हो रहा है। ऐसा खदान वाला जो कर रहे हैं अपना चोरी से कर रहे हैं, सामने ना आके गांव से सलाह मशूरा नहीं ले रहे हैं। मतलब असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। कैसों खुदा जाए बस। ये अब यहाँ का पिछड़ा एरिया है ही है, उतना जागृत जनता है नहीं है। ये लोग घुमा फिरा के अपन किसी से दस्तखत ले सकते हैं, वो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी जनता इस पर विरोध, कड़ी से कड़ी विरोध है। यदि ये लोग जबरदस्ती करेंगे आप लोग के साथ, फिर क्या करोगे आप लोग? तो भाई हाँ, हम लोग अपना जैसे बनेगा हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग भी हाँ, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो संभव होगा वो करेंगे आप। हाँ हाँ। और बुजुर्ग लोग हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। हाँ दादा, क्या बोल रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं कि हमारे बिना अनुमति का कोई किसान, ना कोई जनता से, ना ग्रामवासी से, ना तो कोई नेता आया है, ना कोई सरकार आया है, ना कोई कंपनी आया है। खाली मनमाना बाहर से अपने आकाशवाणी से वो लोग काम ये चालू कर रहे हैं। खुदाई की तैयारी कर रहे हैं। खुदाई की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग हमारे ग्राम में किसी को जानकारी नहीं है कि यहाँ खदान खुलने वाला है। हम लोग तो निपरवाह हैं कि हमारे ग्राम में तो खदान है ही नहीं है। खदान था ये सपनादर में, कुदारी डी, केसरा, नर्मदापुर, पथरई में 2-3 साल हो रहा है, पथरई में खुला है। बस हम लोग को जानकारी इतने है, बाकी हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि नहीं यहाँ खदान होगा। अच्छा, ये जहाज भी ये समय पर आजकल ये 6-7 दिन हो गया है लगभग नहीं आता है। और परीक्षण एकदम कर रहा था, सामने आना जाना कर रहा था। उसको भी हम लोग सोचे भाई कारण क्या है कि भाई जहाज इतना नज़दीक क्यों उड़ा रहे हैं। मतलब आसमान में लगातार जहाज उड़ रहा था। हाँ, अब ये सामने एकदम सामने ऊपर में थोड़ा सा ये पेड़ लगा नीचे लग रहा था कि नहीं उसमें टकरा जाएगा। हाँ, एकदम जहाज से ही सर्वे हुआ है जी। हम लोगों को देखने में लगा कि वही सर्वे है। पर डे 3 दिन 2 दिन में मतलब 3 राउंड 2 राउंड जहाज कूदा है। जो ऐसा मतलब ये जो पेड़ की ऊंचाई दिख रही है, इसके हल्के ऊपर में, हल्का ऊपर में 10-20 साफ दिखाई दे रहा था जहाज। हाँ, ये एकदम साफ दिखाई उसमें लोग बैठे थे वो दिखाई दे रहे थे। उसमें लोग बैठे थे वो दिखाई दे हाँ, रहे थे। वो दिखाई दे रहे थे एकदम नजदीक में भाई। ये झाड़ से थोड़ा सा ऊपर 1-2 मीटर ऊपर में। नहीं, कम से कम 15 दिन लगातार मैंने वो घूम के और ये आसपास में ही किए हैं कि दूर दूर तक किए? ये आसपास पूरे मैन पार्ट में घुमाए हैं। पूरी मैन पार्ट तक घुमाए हैं। यहाँ से लगा के आपका ये डाड़ के सोरा पर पटिया घुमा फिरा के काट के उसको पार कर रहे थे। इतना नज़दीक में वो थे, बहुत नजदीक वो जहाज।
और हम लोगों को आज सुनने में भय लग रहा है कि वो ही काम वो लोग कर हम रहे लोग थे। ये भी सोचे कि भाई कारण का है कि इतना नज़दीक तो डेली चल रहा है, तो क्या बात है कि भाई कोई मंत्री नहीं आया है, न कोई किसी को सूचना भी नहीं है कि नहीं यहाँ फलाने जगह पर कोई मंत्री आ रहा है कि कोई विधायक आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा ये सोच रहे थे कि भाई होगा, आजकल कली युग है, कल का चीज़ है, साला घूम घाम के कोई देख रहा होगा। और हम लोग को ये अनुभव बिल्कुल नहीं था कि नहीं एक खदान का कोड़ने के लिए ये विचार लगा रहे हैं। अब हो भी गा तो ऊपरे ऊपर जा रहा है, तो किसको क्या कर सकते हैं। ऊपरे ऊपर मशीन से जा रहा है तो यहाँ नीचे वाले कर का सकते हैं, न पूछ ही सकते हैं, न बातें कर सकते हैं, न तो उसको रोक ही सकते हैं। अभी ये बताओ, कल जन सुनवाई होने वाला है और जन सुनवाई इसी के लिए हो रहा है कि माइनिंग होगी यहाँ बोल के, तो इसको कैसे रोकोगे? कल का जन यही सुनवाई रोकेंगे कि नहीं भाई हमारे पास नहीं होना चाहिए, हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग रहेंगे कहाँ। अगर जो तिब्बती लोग आए हैं, 700 एकड़ ज़मीन उन लोग को दिया गया है, सरकार दे दिया, हम लोग तबाही तो उसी में हो गए। हम लोग माल मवेशी वाले थे, आज माने खेती बाड़ी आदमी जो भी है कर रहे हैं। पहले तो खेती बाड़ी यहाँ हो नहीं रहा था, खाली गाय भैंस अपना पैदाइश करके अपना जीवन जीविका चला रहे थे। जब वो ज़मीन दे दिए ना, तो हम लोग का दादा पुरखा लोग कहाँ भटकने लगे, गाय भैंसों भी सब खत्म हो गए। आज जो थोड़ा मोड़ा जो जगह ज़मीन हुआ, हाँ, जो आज ज़मीन उसको कमाने खाने के विचार करके कमा खा के जी रहे हैं, आज उसको भी खदान दे रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? पहले हम लोग को व्यवस्था कर दे सरकार, इसके बाद खदान करे, चाहे तो रख ले। भाई कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब लगातार ये कहो कि आप लोग की ज़मीन तो छीनी जाएगी, जैव विविधता के साथ जो है हनन किया जाएगा, उसके अलावा जो पर्यावरण जो है वो भी खत्म होगा और उसके अलावा पर्यटन जो है वो पूरी तरीके से खत्म, पूरी तरीके से खत्म हाँ, हो जाएगा। पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पर्यटन नहीं, यहाँ पर्यटन तो फिर नहीं रह जाएगा, पर्यटन का जगह पर कूड़ा आ रहा है पूरा। पाठ रहेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर कुछ खत्म खदान अगर हो जाता है तो पर्यावरण तो चली जाएगा, साथे साथे मैन पाट भी चला जाएगा, यहाँ उसका नामे नहीं रहेगा। और इसको हम लोग को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का शिमला है, और वो इमला शिमला कोई नहीं रह जाएगा। क्या रहेगा? जब बांस रहेगा ना बांसुरी बाजेगा, जब मैंने पाठ चला जाएगा तो फिर कहाँ से पर्यटन बनेगा, कहाँ से दर्शनीय स्थल बनेगा? कोई जगह नहीं रह जाएगा। नाला नदी जो वो खदान पथरई में आप खुला है, आज कोई अब भी चल के देखे कि ये बुनघाटा वाला 2 नंबर का नदी है, आज उसमें पानी एकदम हल्का हल्का बह रहा है, स्रोत खत्म हो गया है। और जिसमें पानी चल रहा था ना, 2-2.5 पोरसा पानी माने ऊपर नीचे पानी जा रहा था, अब आज उसमें ना थोड़ा सा पानी का नाली की तरह जा रहा है। नाली के तरह जा रहा है। आज कोई चल के देख ले, ये ये नदी जो है नर्मदापुर का जो खदान खुला, ये बर्मा में खुला, ये पानी टाइगर पॉइंट जाता है, हाँ हाँ, यही पानी ये वाला नहीं जाता है, आगे वाला जाता है, ऐसा। इसके से आगे वाला जाता है। वो भी मतलब टाइगर पॉइंट में जो पानी जा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, ये वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, टाइगर पॉइंट पूरी तरीके से सूख वो जाएगा, सूख जाएगा। टाइगर पॉइंट नहीं, मैन पार्ट में पूरा पानी मेन पार्ट पूरा खत्म, हो जाएगा। कोई सुराग नहीं रहेगा। नल नहीं चल रहा है, वो भी बोरिंग हम लोग का नहीं चल रहा है, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। बोरिंग में पानी नहीं है, बोरिंग में पानी भी नहीं है। बोरिंग में पानी निकल भी रहा था लाल, और खींचते परेशान जब होते निकलेगा, वो भी लाल निकलेगा, और 2-4 बाल्टी 10 बाल्टी निकलेगा, इसके बाद बंद। ये हाल है ये हाल है। पहले जो जमीन में पानी बरगो मास रहता था, वो आज समाप्त हो गया। मतलब बहुत आसानी से पानी उपलब्ध था जिस जमीन में। उपलब्ध था, जब कालरी लगा यहाँ तब से आज 10 बरस से पहले वो पानी गर्मी में सुखा गया, और जो बरो मास चलता रहता था वो आज एकदम ख़त्म हो गया, नहीं रह गया। जब से कालरी यहाँ लागू हुआ था, माइनिंग चल रहा है तब से ख़त्म।
तो मैन पार्ट में बक्साइट की खुदाई होना है और बक्साइट के खुदाई पर लगभग अभी 4 जन सुनवाई अलग अलग तारीख में होना है। ओकर पूरा ग्रामीण और भयंकर विरोध करते। ग्रामीण मन के कहना है कि कोई भी हाल में हमन जो है अपन जमीन ला अपन जो जगह है वो ला कंपनी ला माइनिंग करे बर नहीं दन, एकर मन के कहना है। और यदि माइनिंग होही तब माइनिंग होए से जो है मैन पार्ट की जो सुंदरता है, जिला छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाते, ये मैन पार्ट की सुंदरता, मैन पार्ट के जो पर्यटन है ये पूरा तरीका से तबाह हो जाए, पूरा तरीका से समाप्त हो जाए। और इला बचाए बर जो है हर कोई ला सामने आए के जरूरत है। कार की ग्रामीण मन तो खुद से लड़ाई करत ही है, लेकिन जब तक हर कोई लड़ाई नहीं करी, छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति लड़ाई नहीं करी, हर व्यक्ति सामने नहीं आए, तो मैन पार्ट ला बचाना मुश्किल हो जाए।